जय हिंद फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है पब्लिक मेट्रो पे। और आज हम लोग जिस चीज़ पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं वो है ओलंपिक प्लेयर्स के बारे में, और ख़ास करके बिहार के ओलंपिक प्लेयर के जितने भी प्लेयर्स हैं उनके बारे में। तो जानते हैं कि बिहार के ओलंपिक प्लेयर में ज़्यादा बच्चे क्यों नहीं जा पाते हैं। तो आप बताइए कि बिहार से इतने बच्चे क्यों नहीं जा पाते और क्या ऐसी समस्या है बिहार में जो ओलंपिक प्लेयर में यहाँ से बच्चे पहुँच नहीं पाते। आप बोलें कि बिहार के ओलंपिक प्लेयर का अभी आप अगर अभी जो रिसेंट पेरिस में ओलंपिक हो रहा है उसमें अगर आप देखिएगा तो कितने लोगों को नाम ही नहीं याद होगा। एक दो गए हैं जो मुझे भी सही से याद नहीं है। वो संसद में एक मंत्री जी कह रहे थे कि बिहार से एक प्लेयर गए हैं और उस पर वो अपनी पीठ थपथपा रहे थे। उससे क्या हो जाएगा? अगर आपके बिहार से एक प्लेयर ओलंपिक में गया है और आप उसको कह रहे हैं कि हमारे बिहार से जो है एक गया है, आपको अवेयर होना चाहिए, तो ठीक है, अच्छी बात है, हमारी एक खिलाड़ी गई हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या हम उतने से संतुष्ट हो जाएं? जहाँ इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं, इतने सारे देश के लोग आ रहे हैं, वहाँ हमारे बिहार से मात्र जो है एक ओलंपिक प्लेयर जा रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी और आपको मानना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स क्षेत्र में हम पीछे हैं। बिहार का जो सेक्टर है, वो चाहे क्रिकेट हो, छोड़ दीजिए ओलंपिक, जो छोटे छोटे खेल हैं जैसे कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, इन सब में भी जो है हम पीछे हैं। हम उस लेवल तक नहीं है कि हम जो है वो अपने प्लेयर को ओलंपिक तक पहुंचा सके। और जिनकी बात उन्होंने की होगी वो भी शायद बिहार में रह करके तैयारी नहीं किए होंगे, उन्होंने कहीं बाहर से ही तैयारी किया होगा, तभी जा करके जो है आज उनका सिलेक्शन ओलंपिक में हुआ होगा। पर हम जितने बच्चे को बिहार में जानते हैं वो सारे बच्चे काफ़ी अच्छा खेलते हैं, पर उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं भी मिल पा रहा है। तो उसके जिम्मेदार कौन है? स्वाभाविक सी बात है, यहाँ का सिस्टम जिम्मेदार है। आप किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि हमने अच्छा खेला पर मुझे टीचर्स ने, यहाँ की मैनेजमेंट ने जगह नहीं दी। आपको पता है बिहार में खेल मंत्री कौन है बिहार का? शायद पता नहीं होगा, किसी को पता नहीं है कि बिहार में तो खेल मंत्री है ही नहीं, ऐसा जानकारी है मिला ही है नहीं। मुझे। बिहार का कोई खेल मंत्री है ही नहीं है। स्पोर्ट्स सेक्टर में कोई मंत्री नहीं। जब डिपार्टमेंट में कोई आदमी नहीं रहेगा तो उस डिपार्टमेंट में काम कैसे होगा? और नहीं जो है उस तरीके की कोशिश की जा रही है कि जब भी गवर्नमेंट बने तो खेल में जो है उस तरीके से बढ़ावा दिया जाए और उस तरीके से सिस्टम लाया जाए। किसी विभाग को आगे बढ़ाने के लिए उस विभाग का एक जगह, स्पेसिफिक जगह होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो जगह ही नहीं है, वो जगह ही नहीं आप बना पा सरकार रहे कह तो फिर रहे हैं कैसे कि होगा? जनता भी तो मांग नहीं करती है। यहाँ से तो कोई बच्चे भी तो नहीं उठे इस बात पे कि हमारे बिहार में एक खेल मंत्री होना चाहिए। नहीं, वो आवाज उठाना चाहिए। मंत्री बनाना लोगों का काम, मंत्री बनाना जनता का काम थोड़ी है। मंत्री बनाना आपका काम है। आप पर सोचिए कि बिहार मतलब के बच्चे आवाज भी तो उठा सकते हैं कि मंत्री हम लोगों बना, के लिए भी किया जाए, ताकि हम हाँ, लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल सके और हम सभी अच्छे से खेल के वहां तक ये पहुंच सके। ये चीज़ें होनी चाहिए कि यहाँ के बच्चों को भी जो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, उन्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। उन्हें मांग करनी होगी कि ठीक है, आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं बनाना चाहते, नहीं बनाइए, कम से कम बजट ही कुछ ऐसा बना दीजिए कि उसमें खेलों में जो खेल के प्रति जो है वो भी कुछ हो और उसका खर्चा जो है खिलाड़ियों को मिले। और ताकि वो चाहे फुटबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, कुश्ती हो, तीरंदाजी हो, भाला हो, जिस भी क्षेत्र में आगे बच्चा आगे बढ़ना चाहे वो बढ़ सके। वैसे तो सुनने में ये भी आया है कि बिहार में नहीं बल्कि भारत में ही ओलंपिक खेल का बहुत ही बुरा हाल है, कुछ राज्य को छोड़ करके। तो जानते हैं क्या बात है। हाँ, बार बार ओलंपिक क्यों बोल रही हैं? पूरा खेल का ही वो, अगर क्रिकेट को छोड़ दिया जाए तो सारे खेलों का बुरा हाल है। एक क्रिकेट को छोड़ करके जो है यहाँ पे बाकी सारे खेलों का जो है बुरा हाल है। नतीजा ये है कि जब कोई भी ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल या सिल्वर मेडल जीतता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री तक उनको बधाई देते हैं, उनके साथ तस्वीर छपवाते हैं। लेकिन जब वही खिलाड़ी तैयारी कर रहा होता, वही खिलाड़ी जो पैसे की कमी को जूझ रहा होता है, तब कोई भी मंत्री मिनिस्टर जो है उनसे पूछने नहीं जाता कि बाबू तैयारी में कोई कमी है क्या, कुछ चाहिए आपको, आप ओलंपिक खेलने जा रहे हो। जितने भी खिलाड़ी आज गए हैं पेरिस ओलंपिक में, कितने को भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव ने जा करके पूछा है कि बाबू क्या कमी है, तुम बताओ, हम बताते हैं? तो या वहाँ इसके के स्टेट जिम्मेदार कौन गवर्नमेंट ने है? जाके पूछा, या वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने जा करके पूछा? हाँ, कुछ मामले में हरियाणा और उड़ीसा और राजस्थान और पंजाब, यहाँ के बच्चे अपने बलबूते पर थोड़े से आगे चल जाते हैं। और हरियाणा और उड़ीसा में तो खैर प्रिपेयर थोड़ी सी अच्छी होती है। नवीन पटनायक की सरकार ने पिछले बार जो हॉकी टीम को ट्रेनिंग किया था, अच्छे से निःशुल्क ट्रेनिंग दिया था। लेकिन 29 राज्य वहाँ पे एक स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, वो भी एक बार, तो उससे तो विकास नहीं हो सकता ना उस क्षेत्र का। उसके लिए हमें तो कंटिन्यूस बाकी रखना पड़ेगा। राज्यों के सरकार अपने आँख क्यों बंद किए हुए हैं?
क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो 4 साल में एक बार आता है, इससे क्या फ़ायदा होगा। भाई क्रिकेट भी तो पहले यही था। आप क्रिकेट में पीछे थे, आप छोटे छोटे देशों से नहीं जीतते थे, आज आप क्रिकेट में सबसे अमीर आदमी हो। तो प्रोसेस किया ना, आपने काम किया उस पर, उस लोगों को अवेयर किया उसके प्रति, पैशन जगाया उसके प्रति, तो आज बच्चे क्रिकेट में जा रहे हैं और आपको पैसा कमा के भी दे रहे हैं। आज आपके पास इतने लोग भर गए कि आप टीम बना सकते, तो आप ओलंपिक में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि वो खिलाड़ी जो है 4 साल पे एक मेडल लाएगा, या आप उस तरीके से उस लेवल का तैयारी तो करवाइए। क्या पता इसमें भी सीरीज हो, उसमें भी वर्ल्ड कप होना शुरू हो जाए, उसमें भी चैंपियंस ट्रॉफी हो। और ये ओलंपिक कोई वर्ल्ड कप से कम नहीं है, वर्ल्ड कप से भी बड़ा इवेंट है। इंडिया के लोग नहीं समझते होंगे, लेकिन जो वहाँ पे खेलने गए हैं ना, वहाँ पे लगभग 150 से ज़्यादा देश के रिप्रेजेंटेटिव खिलाड़ी जो है वो मौजूद हैं। और वर्ल्ड कप में कितने होते हैं? 10 से 16 टीम। तो जनता भी, तो वैसे भी माता पिता अपने बच्चे को जाने नहीं देना चाहते हैं। बचपन से एक कहावत सुनते आए हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो शायद सरकार भी इस बात को ज़्यादा फॉलो कर रही है। नहीं, अब सरकार इस बात को ज़्यादा फॉलो कर रही है, गार्जियन अब समझ चुका है। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो हमारे देश की 3-3 राजस्थान, हरियाणा की और राजस्थान के बच्चे पहलवान नहीं बनते, और वो भी महिला पहलवान नहीं बनते। और इस ओलंपिक में भी जो मेडल आया है, वो कहीं ना कहीं उसके गार्जियन ने, जो मनु भाकर ने मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल, आपको पता है उसके पापा जो है हमेशा उसके साथ खड़े रहे। जब वो डिप्रेशन में चले गई कुछ मैच हारने के बाद, उसकी मम्मी अपनी नौकरी छोड़ दी ताकि मेरी बेटी पूरी तरीके से स्पोर्ट पे ध्यान कर सके। और उसका जो भाई है, हमेशा उसका मूड स्विंग करने के लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज देता रहा, कुछ ना कुछ गिफ्ट देता रहा उसके स्पोर्ट्स से रिलेटेड से। तो कैसे आप कह रहे हैं कि गार्जियन जो है वो, गार्जियन इस बात को समझ गए कि बच्चे के अंदर जो है एक्सटर्नल टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना लिखना वो सेकेंड प्रायोरिटी में आ गई है, एक्सटर्नल टैलेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन सरकार इस बात पे फोकस की हुई है कि तुम ज़बरदस्ती पढ़ो, बाद में हम इस चीज़ पे काम करेंगे। आपको देखिए ना, बजट आया, बजट में कहीं पर खेल खिलाड़ी का बात ही नहीं हुआ, जबकि सरकार को पता था कि ओलंपिक प्लेयर आ रहा है, ओलंपिक गेम आ रहा है। फिर भी इसके बावजूद अगर ये सिचुएशन हो रहा है, तो मीन्स आप बजट नहीं दे रहे हो, बजट में पैसा नहीं दे रहे हो ओलंपिक खिलाड़ी को। तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है? बजट में कहीं भी प्लेयर की बात की गई है, ओलंपिक प्लेयर की बात की गई है कि इतना खर्चा दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। फिर यहाँ के स्कूल में ही नहीं किसी बच्चे को बताया जाता है कि ओलंपिक क्या है, तो फिर बाकी को कैसे पता रहेगा? ओलंपिक क्या, स्पोर्ट्स ही नहीं बताया जाता है। आप कितने सरकारी स्कूल में देखेंगे स्पोर्ट्स के बारे में बताया गया हो, या स्पोर्ट्स डे होता हो। स्पोर्ट्स डे होता भी है तो प्राइवेट स्कूल में होता है, वो भी साल में एक बार ना, या 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए, मैक्सिमम 1 सप्ताह के लिए। किसी भी सरकारी स्कूल में पर स्पोर्ट्स कोई डे भी नहीं होता। स्कूल हो, प्राइवेट हो या सरकारी हो, आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने ओलंपिक में अपने बच्चे को भेजा हो। जैसे कि बाहर स्कूल सब में सुनने में आया, हरियाणा में, कि स्कूल से ही बच्चे को रेडी करके भेज दिया जाता है। बिल्कुल, वहाँ पे देखिए, कोई भी चीज़ आप डायरेक्ट थोड़ी ना चढ़ जाओगे। अगर आपको किसी छत पे जाना है तो आपको सीढ़ी पे चढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो आप एक 1 बाय 1 करके छत पे चढ़ोगे। तो ओलंपिक में जाने के लिए आपको स्कूल तरफ से स्पोर्ट्स खेलना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे लोग आपके टैलेंट को निखारेंगे, फिर आप स्टेट लेवल पे जाओगे, वहाँ पे आपका टैलेंट निकलेगा, फिर आप नेशनल लेवल पे जाओगे, वहाँ पे आपका टैलेंट निकलेगा, तब ना आप इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। आपने स्कूल खेला नहीं, कॉलेज खेला नहीं, और आपको ओलंपिक के लिए कैसे भेज दिया जाएगा? तो ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि वो हर स्कूल में नियम बनाए कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को जिस गेम में इंटरेस्ट है, उस गेम का भी एक रूटीन हो। स्कूल में तो स्पोर्ट प्लेयर ही नहीं रखे जाते हैं, और अगर रखे भी जाते हैं तो 1 महीने बस रखे, जहाँ तक मैं जानती हूँ, और इसके बाद उन्हें निकाल दिया जाता है, क्योंकि उन्हें अच्छे तरह से पेमेंट नहीं मिलते हैं, ताकि वो बच्चे को तैयार कर सके उस लेवल पे। क्योंकि कोई भी आदमी अगर काम कर रहे हैं तो उनको चाहिए अच्छे खासे पेमेंट, और स्कूल देना नहीं चाहती है। नहीं, स्कूल देना नहीं चाहती, वो बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हर स्कूल अपना एक एनुअल फंक्शन मनाता है, और उस एनुअल फंक्शन में वो दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए कि हमारे ये हम प्राइवेट स्कूल नहीं कहते हैं, ये हम सरकारी स्कूल में भी सरकारी देख स्कूल रहे में हैं। ही हम बोल रहे हैं। सरकारी स्कूल में भी एनुअल फंक्शन, चिल्ड्रन डे होता है। वो चिल्ड्रन डे होता कब है? 14 नवंबर को। और उस चिल्ड्रन डे का फंक्शन कब मनाया जाता पता है आपको? 22 मार्च को। उस दिन मनाया जाता है, और उस दिन सारे स्पोर्ट्स होते हैं, और प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो दिए जाते हैं। और कुछ स्कूल में तो होते भी नहीं है, ट्रेनिंग का पैसा जो आता है वो भी ट्रेनिंग नहीं दिए जाते। खुद ही बच्चा दौड़ो, खुद ही जो है सारा ट्रेनिंग करो, बस 22 मार्च को आकर के अपना जो है भाग लो, जो जीते नहीं जीते, स्कूल को उतना ही सही मतलब है कि हम 22 मार्च को किसी भी तरह से फंक्शन करा देंगे।
और प्राइवेट स्कूल वाले अपना एक एनुअल फंक्शन कराते हैं गार्जियन को दिखाने के लिए कि देखिए हम जो इवेंट कर रहे हैं उसमें इतना इतना खर्चा है, इतना स्पोर्ट्स टीचर है, इतना म्यूजिकल टीचर है, इतना डांस टीचर है, उस तरीके से जो है वो चल जाते हैं। तो आप कहाँ से ओलंपिक प्लेयर तैयार कर पाओगे? ये बहुत ही टफ एंड डिफ़िकल्ट काम है। जब तक हम स्कूल लेवल से नहीं छोड़ेंगे, 2 चीज़ हमें सीखना होगा कि पहले हमें जो है एक स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हमें बढ़ानी होगी और दूसरे हमें स्कूल लेवल से स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंस देना होगा। चलिए, बहुत सा अच्छा लगा ये सब जानकारी जान के। आई होप आप लोगों को भी बात समझ में आ रही होगी कि हमारे बिहार में स्पोर्ट प्लेयर रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके बच्चे भी इस लेवल पे आगे बढ़ सके। और हमें समय के साथ बदलना चाहिए। पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है, उसके साथ प्ले गेम भी खेलना ज़रूरी है, हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो आप सब इन चीज़ों पर क्या सोचते हैं और क्या मानते हैं, इस चीज़ पे आप कमेंट कीजिए कि इसमें गलती किसकी है, सरकार की है कि आप लोगों की है कि हम लोगों की है। ये हम लोग भी नहीं जानते हैं। हम सब भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर गलती कहाँ पे हो रही है। तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।